सिमरन स्विंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ HSLC प्रीवियस ईयर में आने वाले नरेशन के क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली कर पाओगे जितने भी मार्क पूछे इसमें से। मैक्सिमम 2 ही मार्क आजकल पूछ रहा है, तो चलिए करते हैं। देखिए नरेशन पहला क्वेश्चन, द मैकेनिक सेड आई विल रिपेयर योर कार टुमारो। तो मैं आशा करके चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत नरेशन का रूल पता होगा, ठीक है। तो देखो द मैकेनिक सेड, ये जब भी सेड तक रहे तो इसको सेम लिख देना है। अगर सेड के बाद सेड टू लगता तो हम उसको उठा के टोल्ड लिखते हैं, ठीक है, कि मैकेनिक टोल्ड। लेकिन यहाँ पर खाली बोला है मैकेनिक सेड तो हम सेम लिखते हैं, आंसर लिखते टाइम सेम लिखते हैं। फिर दैट लगाएंगे, दैट लगा पाए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और कुछ नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो दैट आराम से लगा पाएंगे। फिर देखो आई विल, तो यहाँ पर आई जो है ये आई कौन बोल रहा है, तो ये मैकेनिक खुद का बात बोल रहा है कि मैकेनिक सेड, यानी कि मैकेनिक ने बताया कि आई यानी कि मैं, आई विल रिपेयर योर कार टुमारो, यानी कि मैं तुम्हारा कार कल रिपेयर करके दे दूंगा। तो ये मैकेनिक बोल रहा है, तो मैकेनिक हम लड़का सोच के इसको हम चेंज करके ही लिख देंगे, ठीक है। उसके चेंज स्थान में क्या लिखेंगे, आई के प्लेस में हम ही लिख देंगे। सो मैकेनिक सेड दैट ही, फिर विल जो है इसका पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म करेंगे V2 फॉर्म। क्योंकि ऐसा, क्योंकि देखो सेड है इधर, ये V2 फॉर्म है, ठीक है, तो इसलिए इधर भी हमको V2 फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम लगा दिए कि दैट ही वुड। फिर रिपेयर, इसके बाद देखो योर। अभी ये मैकेनिक बोल रहा है कि मैं तुम्हारा कार, तुम्हारा मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, देखो। तो ऑब्जेक्ट इसको आपको ऐसा पकड़ना है कि द मैकेनिक सेड, उसके बाद आपको यहाँ पकड़ना है नहीं, टू मी, कि मैकेनिक ने मुझे कहा कि आई विल रिपेयर योर कार, मैं तुम्हारा कार रिपेयर करके दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर जो योर है उसको आपको ये मेरा सोच के चेंज करना है। तो मी से अगर चेंज करोगे तो क्या आएगा कि आई वुड रिपेयर माई कार, ठीक है। यहाँ पर जो मी है, मी सोच के हमको मी से क्या करना है, यहाँ पर माई चेंज करना है कि मेरा कार खरेगा। सो आई विल रिपेयर माई कार, ठीक है। योर से चेंज करके आपको माई लिखना है, यहाँ पर थोड़ा गलती है, यहाँ पर ही वुड रिपेयर इसके बाद माई होना चाहिए था। उसके बाद कार टुमारो, टुमारो से द नेक्स्ट डे लिख दो या फिर द फॉलोइंग डे लिख दो, ठीक है, तो ये चल जाएगा। तो पूरा आंसर होगा द मैकेनिक सेड दैट ही वुड रिपेयर माई कार, ठीक है, द नहीं, रिपेयर माई कार द नेक्स्ट डे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, द टीचर enquired ऑफ द पीपल इफ ही हैड डन हिज होमवर्क, यानी कि टीचर ने लोगों से पूछा कि अगर उसने अपना काम मतलब होमवर्क जो है किया है या नहीं। सो देखो द टीचर सेड टू द पीपल, सेड टू द पीपल, ये चेंज करके आंसर जब लिखते तो एनक्वायर्ड लिखते हैं, क्योंकि पीपल यानी कि लोगों से इंक्वायरी किया है। सो टीचर एनक्वायर्ड टू द पीपल, यानी कि द टीचर सेड टू द पीपल इफ ही हैड, देखो इफ लगा यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस में इफ लगता है। तो क्या करेंगे हम कि हैव यू, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ही हैड बोला है। अभी हेड कहाँ से है, देखो हेड के बाद डन भी है, तो हेड डन यानी कि पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट परफेक्ट कब होता है, यानी कि एक्चुअल में सेंटेंस जो था ये प्रेजेंट परफेक्ट था, तभी ये पास्ट परफेक्ट हुआ है। तो हेड से हम हैव लगा देंगे, हैव। फिर एफ ही, मतलब ये उसको पूछ रहा है कि उसने होमवर्क किया नहीं, इसलिए हैव यू डन योर होमवर्क, किया तुमने अपना होमवर्क किया है या नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको चेंज नहीं करना, ये सही बात है, ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है। तो बस दैट लगा के पूरा सेंटेंस लिख देना, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस सही में सही हो तो उसको चेंज नहीं करना है। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको आप पास्ट टेंस मत बनाने देना, ये सही है, हर टाइम होता है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही सेड दैट ही टेक्स बाथ इन द ब्रह्मपुत्र एवरी मॉर्निंग, उसने कहा कि वो हर सुबह ब्रह्मपुत्र में नहाता है। तो देखो ये तो आपका इनडायरेक्ट किया है, आपको डायरेक्ट बनाना है, यानी कोटेशन के अंदर डालना है। तो ही सेड आपने कोटेशन के अंदर डाल दिया, दैट कहाँ से आया होगा, तो यहाँ चेंज किया होगा, यानी कि ही के बदले वो खुद बोल रहा होगा, क्योंकि आई टेक, ठीक है, ही के चेंज में देखो आई टेक लिखा है, बात इन द ब्रह्मपुत्र एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो इससे चेंज होकर ये आएगा उल्टा इसका। नेक्स्ट देखो, शी सेड द वाटर इज बॉइलिंग, तो पानी उबल रहा था। ये हमेशा तो पानी नहीं उबलेगा, तो ये तो 100% बात सही बात नहीं है, तो इसको हम चेंज पास्ट टेंस कर सकते हैं। सो शी सेड दैट, यहाँ सेड है V2 फॉर्म, तो यहाँ पर इससे आपको पास्ट टेंस बनाना होगा। सो वाटर वाज बॉइलिंग इसीलिए किया है, ठीक है। ही सेड दैट द वाटर वाज बॉइलिंग। नेक्स्ट देखो, मीरा सेड दैट हर मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब हम आंसर नहीं देखते हैं, एक बार आंसर खुद से करने का चेष्टा ट्राई करते हैं। देखो तो क्या होगा, मीरा सेड दैट, मीरा ने कहा कि उसकी मम्मी जो है हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अभी हैड बीन लगाया है, देखो हैड भी लगाया है, बीन भी लगाया है, यानी कि ये कौन सा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये क्या बोलेंगे कि मीरा सेड कोटेशन कॉमा देंगे, फिर कोटेशन चालू हो जाएगा। ये हर मदर यानी कि वो अपनी मम्मी के बारे में बात करें, तो माई मदर वो बोलेगी कि माई मदर, उसके बाद हैव आएगा, ठीक है, माई मदर। अच्छा माई मदर थर्ड पर्सन है तो हैव नहीं, अब हैज़ लगाओ, माई मदर हैज़ बिन, ठीक है, या फिर माई फादर
माई मदर हैज़ बिन मत लगाओ, बिन बिन तो बाद में चेंज हो गया होगा। माई मदर हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर। अच्छा, हैज़ बिन देखते हैं, देखो आंसर में क्या दिया इन्होंने, आंसर में क्या दिया इन्होंने। हाँ, मीरा सेड माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। हाँ ठीक है, बीन है यहाँ पर, माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब हिम। सो क्या होगा, ही सेड टू हर, टोल्ड कहाँ से आया, सेड टू रहने से टोल्ड उठ के आता है, इसीलिए तो आपको याद रखना है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही। सो ही टोल्ड टू हर, क्या बोला, नॉट टू डिस्टर्ब हिम, ये कहा डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी से उलट के अगर हो तो ये आपको लिखना है नॉट टू डिस्टर्ब, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब से नॉट टू लिखना होता है, तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। मदर सेड टू मी डोंट टेल अ लाई। सो मदर एडवाइस्ड मी, मैंने मम्मी ने मुझसे कहा, एडवाइस दिया मुझे कि झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। तो मम्मी ने एडवाइस किया, ठीक है। कभी कभी आपको ये, ठीक है, ये दिया ही है यहाँ पर, इससे आंसर करने को बोलेगा तो क्या होगा, मदर सेड टू मी नहीं, मदर एडवाइस्ड मी लिखना पड़ेगा तब, कि झूठ मत बोलो, डू नॉट टेल ए लाई, ठीक है। मदर एडवाइस्ड मी टू नॉट टेल ए लाई, तो याद रखना। नेक्स्ट देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग ही सेड। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयाबोधक जो वाक्य होता है वो है। तो देखो, ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यानी कि वो काफ़ी शॉक्ड होकर बोला, ठीक है, कि वाह व्हाट ए बिल्डिंग, सो दैट द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको याद रखना है, ये एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, वो सरप्राइज से बोला, सीखा कि दैट द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, कि बिल्डिंग जो है काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है। सो देखो, यहाँ पर एक्चुअली ये जो ही साइड है पीछे वाला वो आगे आया है आंसर में, ठीक है। ही साइड से क्या एक्सक्लेम्ड आया, एक्सक्लेम्ड क्यों, क्योंकि उसने बोला व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और ये साइन है, इसीलिए हम कभी दुख की सिचुएशन में बोलेगा तो देखना यहाँ पर आएगा कि ही हैज़ बीन, मतलब शोरो, ठीक है। आप हायर सेकेंडरी का अगर प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसमें मैंने नरेशन का कुछ वीडियो बनाया, वहाँ से भी आप देख सकते हो, तो आप एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाओगे। तो देखो, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द बिल्डिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो भी वीडियो देख लेना, मैंने प्लेलिस्ट में एचएस का सारा वीडियो डाल रखा है, वो भी आप देखोगे तो फायदा ही होगा। नेक्स्ट देखो, शी प्रोमिस दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। तो क्या होगा, सी प्रपोज्ड दैट, ठीक है, उसने प्रस्ताव रखा कि चलो हम वॉक करने जाते हैं। सो सी सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, ठीक है, चलो चलते हैं वॉक करने। तो इससे क्या चेंज होगा, सी प्रपोज दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, चलो हम वॉक करने जाते हैं। नेक्स्ट देखो, यानी कि आज जो है वो वी से आया है, इसलिए वहाँ पर ऊपर देखेंगे तो वी है, ठीक है, वी से आज आता है। नेक्स्ट देखो, कैन यू ड्राइव ए कार, आई सेड टू रहीम। सो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो बाद में है ये पहला आएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क यानी कि आस्क्ड आएगा, तो आई सेड टू उठ के आस्क आएगा, आई आस्क रहीम, आई आस्क्ड रहीम। उसके बाद इफ आएगा, क्यों आएगा, क्यों कैन है। देखो अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ बोल के रहता तो इफ नहीं आता, ठीक है, याद रखना, डब्ल्यू एच ओ बोल के कुछ रहेगा तो इफ नहीं आता है, लेकिन डब्ल्यू एच ओ हु हुम ये सब छोड़ के रहेगा तो लिख सकते हो इफ। तो मैंने लिखा आई आस्क रहीम इफ, उसके बाद कैन यू, यानी कि यू बोल तो रहीम, रहीम को बोल रहे हैं तो रहीम लड़का है तो ही आएगा, इफ ही, उसके बाद ये कैन ही पास्ट टेंस हो गया क्योंकि इधर सेड है पास्ट टेंस, तो ही कुड ड्राइव ए कार, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एक अनजाने व्यक्ति ने मुझे पूछा कि क्या तुम रास्ता बोल सकते हो पोस्ट ऑफिस का। तो स्ट्रेंजर्स आस्क्ड है, यानी कि ये करके दिया है आपको, इनडायरेक्ट आपको डायरेक्ट बनाना है, क्वेश्चन कोटेशन के अंदर डालना है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, फिर इफ आई कुड टेल हिम द, देन क्वेश्चन में होगा कि कैन यू टेल मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्वेश्चन मार्क। आपको हो सकता है ये देके ये पूछेगा, ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट देखो, हम करेंगे पहले तो आंसर लिखा हुआ ये आंसर कर लीजिए, फिर हम बिना आंसर लिखा हुआ वो भी कराऊंगा आपको कुछ क्वेश्चन, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो, अनीता सेड आई डू नॉट नो द बॉय। अनीता ने कहा दैट शी, आई यानी कि अनीता लड़की है तो शी होगा, और डू से डिड होगा क्योंकि सेड है इधर, डिड नॉट, फिर देखो ये नो से न्यू मत करना, अगर डू से डिड बना दिए तो इसको सेम रखने दो, ठीक है, किसी एक को चेंज करना होता है। सो शी डिड नॉट नो द बॉय। नेक्स्ट देखो, रहीम सेड दैट हिज मदर हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो रहीम सेड माई मदर, हिज मदर यानी रहीम का माँ, तो रहीम खुद का मम्मी को बोलेगा माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। हैज़ बीन क्यों लगा, क्योंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट है, उससे पास्ट परफेक्ट हुआ, क्योंकि इधर सेड था इसलिए इधर हैड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रहीम सेड टू मी डू यू नो द मैन स्टैंडिंग एट द गेट। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पर इफ आएगा, सो रहीम आस्क्ड मी इफ, डू यू यानी कि यू मैंने कि रहीम को पूछ रहा है, तो इफ आई न्यू, ये पास्ट टेंस हो गया, न्यू किधर साइड है इसलिए, न्यू द मैन स्टैंडिंग एट द गेट या फिर एट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द यंग मैन टोल्ड मी दैट ही हैड कम फ्रॉम जोरहाट टू वर्क इन गुवाहाटी। सो क्या होगा, वो यंग मैन सेड टू मी, टोल्ड मी यानी कि सेड टू मी उठ के आया होगा, फिर आई हैड, ही यानी कि यंग मैन बोल रहा है यानी कि खुद बोलेगा, तो आई हैड यानी कि ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हुआ होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा पहले, सो आई हैव कम फ्रॉम जोरहाट टू वर्क इन गुवाहाटी, ठीक है। सो ये आपका कितना साल का था, 2018 का था। अभी 2019 का देखते हैं क्या है। सी आस्क्ड मी व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड मी। सो आस्क्ड मी यानी कि सेड टू मी होगा,
उसके बाद वाई द टीचर हैड पनिश्ड मी, यानी कि क्वेश्चन मार्क है वाई। तो देखो यहाँ पर इफ नहीं दिया, मैंने बोला था ना वाई रहने से इफ नहीं होता, इसलिए इफ नहीं है यहाँ पर। सो शी आस्क्ड, शी सेड टू मी, आस्क्ड उठ के सेड टू मी होगा कोटेशन में। फिर वाई द टीचर हैड पनिश्ड मी, यानी कि वाई हैज द टीचर, हैड रहने से हैज होगा। सो वाई हैज द टीचर पनिश्ड यू, ठीक है, मी से यू होगा, चेंज हो गया। अभी देखो अनीता सेड टू रवि प्लीज लेंड मी योर सपोर्ट पेन। सो अनीता रिक्वेस्टेड रवि, प्लीज बोलेगा तो रिक्वेस्ट लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो अनीता रिक्वेस्टेड रवि टू लैंड हियर हर, ठीक है, लैंड मी यानी कि अनीता खुद बोल रही है तो वो लड़की है, लैंड हर। और योर यानी कि रवि को बोला है तो रवि लड़का है तो इसलिए हिज आया, उसके बाद पेन, ठीक है। देखो नेक्स्ट, राशिद आस्क्ड मी इफ आई न्यू रहीम। सो राशिद सेड टू मी डू यू नो रहीम, तुम क्या रहीम को जानते हो, तो घुमा के आंसर देगा ये इफ आई न्यू रहीम। तो आपको ये भी याद रखना है। देखो मदर सेड टू मी व्हाट विल यू डू आफ्टर द एग्जामिनेशन, मदर आस्क्ड मी, मदर ने पूछा मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है तो मदर ने पूछा होगा जरूर। मदर आस्क्ड मी व्हाट आई वुड डू आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है, व्हाट सेम रहा, फिर यू जो है ये मुझे पूछा तो इसीलिए मैंने आई लिखा इसको चेंज करके, व्हाट आई, विल से वुड हुआ क्योंकि इधर साइड है से पास्ट टेंस। उसके बाद डू आफ्टर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ आंसर दिए थे, अभी बिना आंसर दिए हुए हम कुछ करेंगे। आंसर हम करेंगे ये 2024 का ही आप ले लो। इसमें क्वेश्चन क्या है नरेशन का, देखो चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, 2 मार्क आए थे, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था द टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोएम। इसको करोगे कैसे, देखो देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है। टुडे पहले दे दिया है, आपको पता है कि टुडे सब्जेक्ट नहीं है, टुडे तो लास्ट में होता है, स्टारडे टुडे टुमारो ये सब लास्ट में होता है, ठीक है। यानी कि वी विल, ये आपका वी जो है ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट की पहचान ये भी है कि वो प्रोनाउन भी हो सकता है, जैसे कि आई वी ही शी, ये सब प्रोनाउन है। यहाँ पर वी हम सब्जेक्ट सोचेंगे, ठीक है, टुडे को लास्ट में ले जाएंगे। टुडे से चेंज होकर दैट डे होगा, जैसे यस्टरडे से द प्रीवियस डे होता है, टुमारो से द नेक्स्ट डे होता है, वैसा ही, ठीक है, टुडे से दैट डे होता है। तो क्या कहेंगे, द टीचर सेड दैट, ये दैट लिख देंगे, द टीचर सेड, उसके बाद कोटेशन उठा के हम दैट लिख देंगे। फिर वी, अभी देखो टीचर ने कहा कि हम, वी, अभी वी से क्या चेंज होगा, ठीक है। सो ये टीचर कह रहे हैं और टीचर कह रहे हैं कि हम यानी कि टीचर कहेंगे कि वे लोग, ठीक है। सो वी से हम चेंज करके दे लिखेंगे। सो टीचर सेड दैट दे, यानी टीचर मतलब क्या बोला है, देखो टीचर सेड टुडे वी विल लर्न ए पोएम, टीचर ने कहा कि हम आज पोएम सीखेंगे। हम बोले तो एक से ज़्यादा जन होंगे, इसीलिए हम वी को चेंज करके दे लिखेंगे, ठीक है। सो टीचर सेड दैट दे, अभी विल को चेंज करके वुड लिखेंगे क्योंकि सेड है पास्ट टेंस, सो दे वुड लर्न ए पोएम, फिर टुडे से चेंज करके लास्ट में दैट डे लिख देंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फादर टोल्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। तो फादर टोल्ड कहाँ से आया, सेड टू होगा इसीलिए टोल्ड आया। सो फादर सेड टू मी, कॉमा देके कोटेशन स्टार्ट कर दो, लिखो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, डू नॉट या फिर डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इससे आएगा नॉट टू वेस्ट योर टाइम चेंज करने से। तो दोनों आपने पढ़ा था, पिछले साल में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। अभी देखो 2023 में क्या आया था नरेशन का, तो देखो यहाँ पर आया था, ये देखो जैसे वॉइस चेंज का 2 आया था 2023 में, ऐसे नरेशन का 2 आया था। सो देखो चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड आई कैन डू इट, तो ये क्या होगा, ही सेड दैट, दैट लगाइएगा, उसके बाद फिर आई यानी कि ही को समझा रहा है तो बोलेगा कि ही, फिर आएगा ही सेड दैट ही, कैन से कुड होगा क्योंकि इधर देखो सेड है V2 है तो इधर भी कुड हो जाएगा। सो ही कुड, ठीक है, डू इट, बस हो गया। नेक्स्ट देखो काफ़ी इजी था। इसके बाद रीना आस्क्ड हिम पोलाइटली नॉट टू गो होम देन। अभी नॉट टू वाला जैसे अभी डोंट गो एक था ना, वैसे ही टाइप का। तो देखो रीना अभी आस्क्ड है यानी कि उसके पूछा गया था, देखो आस्क देख के मत समझना कि ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इधर देखो तो नॉट टू है, इधर इफ नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। सो क्या होगा, रीमा सेड टू हिम, ठीक है, आस्क्ड हिम यानी कि आंसर जब लिखा था, सेड टू हिम पोलाइटली, तो क्या बोला रीना ने, सेड टू हिम। अच्छा, ये पोलाइटली एक्चुअली क्यों यूज़ हुआ है, यानी कि जो सेंटेंस होगा ओरिजिनल उसमें काइंडली यूज़ हुआ होगा इसलिए पोलाइटली आता है। तो आप बोलोगे रीना सेड टू हिम, आस्क काट के आप लिखोगे रीना सेड टू हिम, ठीक है, कोमा देके कोटेशन के अंदर लिखो कि काइंडली, ठीक है, पोलाइटली यानी कि काइंडली, कृपया आप उधर मत करिए, तो वो मतलब पोलाइटली माना मतलब क्या, मतलब नम्र स्वभाव से उसने कहा, ठीक है, रेस्पेक्टफुली, तो इसको काइंडली बोलते हैं, काइंडली या फिर प्लीज़ बोल सकते हो, रिक्वेस्टेड होने से भी प्लीज़ होता है लेकिन यहाँ पर भी आप प्लीज़ लगा सकते हो फिर काइंडली। सो काइंडली क्या, डोंट गो होम नाउ, देन जो है वो नाउ से चेंज होता है, तो ये बोलेगा कि रीना सेड टू हिम, कॉमा देके, काइंडली डोंट गो होम नाउ, ठीक है, ऐसा होगा पूरा सेंटेंस, तो आपको हो गया। अभी चलो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2-4 करते हैं और कुछ आप थोड़ा पेशेंस से देख लीजिएगा वीडियो, डेफिनेटली आपको मिस नहीं होगा अगर अच्छे से देख रहे हैं समझ रहे हैं। देखो मोहन सेड टू हरी कैन आई बोरो ₹100 फ्रॉम यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है यानी कि आपको आस्क्ड लगाना है, और कैन है तो आप इफ़ लगा सकते हो, अगर WH हो हु हुम ये सब हो तो हम नहीं लगाते हैं इफ़, वरना लगा सकते हैं। तो देखो
या फिर हाउ लॉन्ग, कभी क्वेश्चन में अगर हाउ लॉन्ग हो तभी भी आप मत लगाना इफ़, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको साथ में। देखो क्या होगा, मोहन आस्क्ड हरी, उसके बाद क्या होगा देखो, कैन एक मॉडल वर्ब है तो कैन को पहले मत बोलो, कैन को बाद में, अगर पास्ट टेंस बनाना हो कोड बना दो, पास्ट टेंस होगा क्योंकि इधर सेड है। पहले सब्जेक्ट देखो यहाँ पर आई है, सो मोहन आस्क्ड हरी, उसके बाद इफ़ लगाओगे, मोहन आस्क्ड हरी इफ़, इसके बाद आई बोलो तो ये मोहन खुद को बोल रहा है, तो मोहन लड़का है तो ही बोलेंगे इफ़ ही, ठीक है, इफ़ ही, उसके बाद कुड बना दो। कुड क्यों बनाओगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस सेड है तो इधर पास्ट टेंस होगा, तो आंसर ऐसा लिखोगे कि मोहन सेड टू काट के आस्क्ड हरी, उसके बाद इफ़ लगाओगे, उसके बाद आई यानी कि मोहन खुद बोल रहा है तो लड़का है तो ही होगा, उसके बाद कैन से कुड हो जाएगा, मॉडल वर्ब बाद में होता है कुड, उसके बाद बोरो ऐसे हम लिखोगे 100 रुपीज़ फ्रॉम, अभी यू को चेंज करना होगा, अभी मोहन किससे पैसा लगा, हरी, हरी एक लड़का है तो चेंज होकर ऑब्जेक्ट में ही होगा, ही से हिम आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, रुपीज़ फ्रॉम हिम, ठीक है, यहाँ पर हिम आएगा, हरी मत लिख देना, हरी लड़का है तो उसे चेंज होके ही से हिम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में लास्ट में हिम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरी रिप्लाइड दैट ही हैड नो मनी टू लैंड हिम, तो हरी रिप्लाइड, तो हरी सेड दैट, या फिर हरी रिप्लाइड ही लिख दो, कॉमा देके कोटेशन के अंदर लिखो, दैट है यानी कि यहाँ से चेंज हुआ है, तो ही हैड, ही यानी कि हरी कह रहा है तो हरी बोलेगा आई, हैड यानी कि पास्ट टेंस आया है तो ये प्रेजेंट में होगा, हैव होगा तभी हैड हुआ होगा, आई हैव नो मनी टू लैंड हिम है यानी कि वो किसको दे रहा है, हरी मोहन को, तो मोहन लड़का है, तो क्या लिखोगे कि हरी रिप्लाइड आई हैव नो मनी टू लैंड यू, ठीक है, उसको दे रहा है तो यू बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैन यू राइड ए बाईसाइकिल, आई आस्क्ड गीता, तो देखो यहाँ उल्टा दिया, ये आस्क्ड गीता ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क देख लो अच्छे से, तो इनकी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले आई आस्क्ड गीता, देखो ये आस्क्ड पहले से ही दिया है तो हमें और आस्क्ड लिखा नहीं पड़ा, तो आई आस्क्ड गीता, इफ़ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो कैन पहले नहीं देखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट मतलब देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, यू है, यू यहाँ पर किसको समझा रहा है, देखो आई आस्क्ड गीता यानी कि मैंने गीता को पूछा, कैन यू, क्या तुम, तो यू बोले तो यहाँ गीता को समझ आ रहा है, तो यहाँ पर यू जो है, गीता एक लड़की है तो उसके हिसाब से शी लिखेंगे, तो इफ़ शी, आई आस्क्ड गीता इफ़ शी राइड ए बाईसाइकिल, ठीक है, ये हो जाएगा, तो इफ़, नहीं ये होगा आई आस्क्ड गीता इफ़ शी, यू से शी हुआ क्योंकि गीता समझा, कैन से कुड बनाना पड़ेगा किंतु पास्ट टेंस है क्योंकि इधर आस्क्ड, तो इफ़ शी कुड राइड ए बाईसाइकिल, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो ये क्या होगा, ये एकदम 100% सही बात है कि अर्थ जो है पृथ्वी गोलाकार ये बोला जाता है, तो ये सही बात है तो इसमें चेंज नहीं करेंगे, बस दैट लगाएंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड टू मी डोंट नेग्लेक्ट योर स्टडी, तो ये क्या होगा, तो ये डू नॉट लगेगा, डोंट ये उठ के, या फिर डोंट उठ के नॉट टू लगेगा, ठीक है, नॉट टू, तो क्या लगेगा, द टीचर टोल्ड मी, ठीक है, सेड टू उठ के टोल्ड मी लगेगा, द टीचर टोल्ड मी नॉट टू दैट, ठीक है, द टीचर टोल्ड मी नॉट टू नेग्लेक्ट, ठीक है, योर होगा यानी कि टीचर ने मुझे बोला तो माई होगा, माई स्टडीज़, सो टीचर टोल्ड मी नॉट टू नेग्लेक्ट माई स्टडीज़, ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर सेड टू हर कैन यू बाई द मेडिसिन, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, तो क्या होगा देखो, द टीचर, सॉरी द डॉक्टर आस्क्ड हर, ठीक है, सेड टू उठ के आस्क्ड हो फिर हर होगा, इसके बाद देखो कैन नहीं लगाना है, फिर यू लगाना है, यू मतलब किसको समझा रहा है देखो, तो डॉक्टर सेड टू हार, हार मतलब लड़की को पूछा, कैन यू, तो हार के चेंज में क्या होगा, एक लड़की है तो वो शी होगा, ठीक है, तो इफ़ शी, क्या बोला, द डॉक्टर आस्क्ड हार इफ़ शी, इसके बाद कैन को कोड बना दो, फिर क्या होगा, बाई द, बाई से बॉट मत बनाना क्योंकि आपने कैन को कोड बना दिया तो ये ज़रूरत नहीं है बाई को बॉट बनाने के लिए, सो इफ़ शी कुड बाई द मेडिसिन, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द हेडमास्टर आस्क्ड मी हु आई वाज, यानी कि यहाँ पर हु लगाएंगे क्वेश्चन होगा, तो हेडमास्टर आस्क्ड मी आंसर होगा, द हेडमास्टर सेड टू मी, द हेडमास्टर लिखना, उसके बाद सेड टू मी कोटेशन में, उसके बाद कोमा के अंदर डालना, हु आई वाज यानी कि आप बोलना हु आर यू, क्वेश्चन कर रहा है हु आर यू तो आंसर दे रहे हो कि हु आई वाज, ऐसा होगा, ठीक है, हु आर यू लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देना। नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड हिज वाइफ दैट ही माइट बी लेट, तो ही टोल्ड हिज वाइफ दैट, अच्छा दैट लगा यानी कि चेंज किया हुआ है, हमको कोटेशन के अंदर डालना है, सो ही सेड टू हिज वाइफ, टोल्ड यानी कि सेड टू होगा तो ही सेड टू हिज वाइफ, उसके बाद कॉमा देके कोटेशन में लिखेंगे ही यानी कि वो बोल रहा है तो आई बोलेगा, आई माइट बी लेट, ठीक है, कॉमा के अंदर डाल देना कोटेशन के अंदर, तो ही सेड टू हिज वाइफ आई माइट बी लेट। नेक्स्ट देखो, माइट के साथ हमेशा बी लगता है, ठीक है, तो माइट। नेक्स्ट देखो, आई मेड सम मनी यस्टरडे ही सेड टू हरी, तो ये ही सेड टू हरी पहले आएगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन मार्क नहीं है यानी कि दैट आएगा यहाँ पर, सो ही सेड टू हरी दैट, ठीक है, अच्छा सेड टू है तो आप टोल्ड लगा दो,
ही टोल्ड हरी दैट, यहाँ पर आई यानी कि वो ही खुद को बोल रहा है। ही टोल्ड हरी दैट ही, ठीक है, ही लिखोगे। उसके बाद इसके बाद देखो एक चीज़, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर इधर सेड है मेन क्वेश्चन में यानी कि वर्ब का V2 फॉर्म में, और इधर मेड है यानी कि ये भी V2 फॉर्म में। यहाँ पर अगर मेक होता तो हम पास्ट टेंस बना देते मेड, लेकिन दोनों तरफ अगर V2 होना तो फिर इस साइड में आपको V3 बनाना होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि यहाँ पर हेड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेड तो थर्ड फॉर्म है क्योंकि मेक मेड मेड, यहाँ पर हेड लगेगा एक, तो आंसर ऐसा आएगा कि ही सेड, सॉरी ही टोल्ड हरी, ठीक है, सेड टू उठ के टोल्ड आएगा, ही टोल्ड हरी दैट, आई से ही आएगा क्योंकि वो ही बोल रहा है, ही हैड, ठीक है, ही हैड, उसके बाद मेड सम मनी यस्टरडे यानी कि द प्रीवियस डे, ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो ये आगे पीछे देखने में, तो ग्राफ कॉपी में ये पहले लिख लो, ठीक है, ये लिख के उसके बाद कॉमा देके ये बाद में लिख लो, उसके बाद आप ठीक करो, ठीक है। और देख लो दोनों तरफ अगर V2 है तो आप इधर V2 V3 बनाना है, हेड लगाना, ठीक है। अगर एक तरफ V1 है, V2 है सेड है, और दूसरी तरफ खाली V1 है तो इसको V2 बना दो, लेकिन दोनों V2 हो तो उस दूसरे वाले को V3 बनाना, ये रूल याद रखना। देखो नेक्स्ट, मोहन सेड दैट ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। मोहन ने बोला कि वो हर रोज़ मॉर्निंग वॉक ले जाता है, तो हर रोज़ बोले यानी कि उसकी हैबिट है, तो इसमें हम पास्ट टेंस नहीं बनाते, सेम रखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। सो लिखेंगे कि मोहन सेड, कोमा देंगे, फिर लिखेंगे ही यानी कि मोहन खुद बोल रहा है तो आई, उसके बाद गो नहीं, आई के साथ गो होता है, गोज़ नहीं होगा, ये तो थर्ड पर्सन था इसलिए गोज़ होगा। सो आई गो फॉर ए वॉक मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग ये लिख देना क्योंकि ये हैबिट है, तो यहाँ पर आई गो फॉर ए वॉक होगा, ठीक है, वेंट नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द बॉय सेड सर प्लीज़ एक्सप्लेन द पोएम वंस मोर, ठीक है, उस लड़के ने कहा टीचर से कि मुझे एक्सप्लेन कर दो पोएम और एक बार। तो लिखोगे द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर, रिक्वेस्ट करेगा तभी तो उसको बोलेगा सर बोला। सो द बॉय रिक्वेस्टेड, क्या बोलोगे, द बॉय रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ठीक है, रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन, ठीक है, टू लगाओगे फिर एक्सप्लेन द पोएम वंस मोर, ठीक है, ऐसा होगा। अगर मैं जो आंसर बोला ये बोल के अगर पूछता तो आपको ये लिखना पड़ता, बॉय सेड सर प्लीज एक्सप्लेन द पोएम वंस मोर। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड दैट ही वुड डू दैट द नेक्स्ट डे। सो क्या होगा, दैट लगा यानी कि इसको चेंज कर दिया है, हमको डायरेक्ट बनाना है। सो टीचर सेड, ठीक है, कोमा देके कोटेशन में लिखोगे, ही मतलब टीचर खुद बोल रहा है तो आई, ये वुड आया यानी कि पास्ट टेंस बना होगा तो आई विल होगा, ठीक है, ये फिर आई के साथ शेल होता है, आई शेल, ठीक है, फिर डू दैट, आई शेल डू दैट, अभी दैट कहाँ से होता है, दिस से दैट होता है, तो लिखोगे आई शेल डू दिस द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो। सो आई शेल डू दिस टुमारो, क्या बोलोगे, द टीचर सेड कोमा आई शेल डू दिस टुमारो, ये चेंज हो गया, ये हुआ यू वुड डू दैट नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड्स, ये कुछ अलग है, आपको अटपटा याद रखना है। सो गुड बाय बोलेगा मतलब विश किया, या फिर आप इंग्लिश में बेड बोल सकते हो, ठीक है, विश या फिर बेड एक ही वर्ड है। सो आंसर इसका जो होगा ऐसा होगा कि ही विश्ड देम गुड बाय, ये बस ऐसा लिख दो कि सेड टू उठा के लिख दो ही विश्ड देम गुड बाय, या फिर ही बेड देम गुड बाय, बेड या फिर विश्ड, जो भी लिखो सही है, बेड यानी या फिर विश्ड, WISHED, ठीक है, सो ही विश्ड देम गुड बाय। नेक्स्ट देखो, आई सेड टू हर डू यू वांट माई हेल्प, ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो आपको आस्क्ड बैठाना है, डू है तो हम आराम से इफ लगा सकते हैं, ठीक है, WH वाला सेंटेंस नहीं है। सो आई आस्क्ड हर इफ, उसके बाद डू नहीं देखेंगे, यू देखेंगे, यू बोले तो किसको बोल रहा है, तो आई सेड टू हर, मैंने उसको कहा कि डू यू, क्या तुम, यानी कि हार को, तो हार लड़की है तो शी होगा, इफ़ शी, उसको डू से यहाँ पर डिड होगा कि, होगा क्या, तो देखो नहीं डिड नहीं होगा क्योंकि वांट इधर है, इफ़ शी वांटेड, वांट को पास्ट टेंस बना दो क्योंकि इधर भी सेड है V2 और इधर डू और वांट दोनों V1 है तो V2 बनाने से काम चल जाएगा। सो इफ़ शी वांटेड, उसके बाद माई है, माई यानी कि किसका हेल्प की बात की रही है तो आई, तो यहाँ पर ठीक है आई से यहाँ माई ही होगा, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आई बोला तो वो खुद को समझाएगा। तो आंसर जो होगा, आई आस्क्ड हर इफ़ शी वांटेड माई हेल्प, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये 100% सही है तो चेंज नहीं होगा, बस होगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा मत लिखना कि ये सेड है तो इधर पास्ट टेंस कर दो कि ऑनेस्टी वाज द, ऐसा तो नहीं कि ऑनेस्टी पहले बेस्ट पॉलिसी था, अभी नहीं है तो हमेशा रहेगा, इसीलिए नो चेंज, दैट लगा दो खाली। अनीता सेड आई डू नॉट नो द बॉय, अनीता ने कहा मैं इस लड़के को नहीं जानती। तो देखो इधर सेड है यानी कि V2 है, इधर डू है और नो है, दोनों ही V1 है, तो बस हमको V2 करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, अनीता सेड दैट शी, आई यानी कि अनीता बोल रही लड़की है, शी, उसके बाद डू से डिड कर दो क्योंकि पास्ट टेंस है तो शी डिड नॉट
नो द बॉय। अगर एक पास्ट किया तो इसको न्यू मत बनाना, एक ही बनाना, शी डिड नॉट नो द बॉय बस। नेक्स्ट देखो द, अच्छा ये तो हमने आई थिंक करा था, नहीं करा था, नहीं करा था, जब नोट नहीं करा था, जब 11 से हमने किया था। देखो द लेडी सेड टू द मैन आई डोंट नो यू, तो क्या होगा, द लेडी टोल्ड द मैन दैट, ठीक है, शी, आई यानी कि शी होगा, शी, अभी यहाँ सेड है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इधर भी पास्ट टेंस होगा, तो शी डिड नॉट, डू से डोंट नो से क्या होगा, डिड नॉट नो, नो, उसके बाद यू होगा, यू बोले तो उस आदमी को बोला बोला था, सो आदमी यानी कि हिम बोलेंगे, ही होगा तो ही से हिम चेंज करेंगे, ठीक है। सो द लेडी टोल्ड द मैन दैट शी डिड नॉट नो हिम, ठीक है, ऐसा लिख देना। नेक्स्ट देखो शी आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट, ये क्या होगा, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम, ठीक है, कीप क्वाइट, ठीक है, सी सेड टू हिम, उसके बाद कॉमा देके कोटेशन में लिख देना कीप क्वाइट, तो इससे चेंज होगा तो टू कीप क्वाइट होता। नेक्स्ट देखो, हाँ ये लास्ट ईयर है, इसके पहले मैंने ऑलरेडी करा रखा 2011 से पहले जो करवाया हमने क्वेश्चन। देखो क्या बोला है द क्वेश्चन जो बोला है, द लेडी सेड टू मी आई विल टेल यू माई स्टोरी, तो ये सिंपल है, द लेडी टोल्ड मी, सेड टू के टोल्ड मी दैट शी विल, आई से शी होगा, विल से वुड हो जाएगा, शी वुड, ठीक है, टेल यू, यू बोले तो द लेडी सेड टू मी, मुझे बोला, तो शी वुड टेल मी, क्या होगा, मुझे बोला यानी कि मी होगा, शी वुड टेल मी माई यानी कि उस लड़की का अपना स्टोरी है, तो लड़की है तो शी होता, सी से ऑब्जेक्ट होगा हर, शी वुड टेल हर, ठीक है, स्टोरी, क्या होगा, द लेडी told me that she would tell her tell me her story, ठीक है, tell me her story। नेक्स्ट देखो I told her that I had no time for that, so क्या होगा, I said to her, कॉमा दे के लिखोगे कि I have no time for this, ठीक है, ये हो जाएगा, तो उससे चेंज होगा I had होगा, ठीक है। सो होप दोस्तों आपको नरेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, अपने अच्छे से वीडियो देखा होगा, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, अगर परेशानी है तो कुछ पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।